Hello everyone, I am Meenakshi Sharma. Welcome back to our channel HPM with Education. HPM with Education जो कि आपको प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियोस। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये जो वीडियो है वो रिलेटेड है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज से, जिसमें कि आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है रहेगा व्हाट इज़ अ नाउन। नाउन का टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो नाउन जो है वो क्या होती है? नाउन्स आर अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कंप्राइज वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज। Almost every sentence will definitely have a noun and they perform different roles in a sentence. Nouns can act as the subject, an indirect object, a direct object, a subject complement and an object complement. Nouns can also function as adjectives and verbs. Nouns जो होते हैं, a noun is a word used as the name of a person, place or thing. किसी भी व्यक्ति हो, चाहे वस्तु है, स्थान है, गुण है, कार्य है, अवस्था है, उनके नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए विस्तृत रूप से तो इसमें जो है क्या आता है कि सभी चीज़ों का समावेश हो जाता है। जो थिंग्स होती हैं, हमने बोला कि अ नाउन इज द वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग जो वो आपका शब्द जो बड़ा विस्तृत है, इसमें जो सभी चीज़ों का समावेश हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस भी किसी वस्तु है, चाहे स्थान है, चाहे वो आपका कोई गुण है, व्यक्ति का नाम है तो वो आपका क्या है? संज्ञा है। ठीक है, नाउन है। अब ये है कि इसके बाद आपका एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। सबसे पहले हमने बोला कि नेम ऑफ पीपल। तो पीपल में जैसे आपका राहुल, शीला, मैन, पर्सन, टॉमी, वुमेन, गर्ल, द प्राइम मिनिस्टर, ये आपके क्या हैं? सारे नाउन है। देन आपका प्लेसेस के नेम भी, जैसे बेंगलोर, इंडिया, मैक्सिको, नॉर्थ पोल, साउथ अफ्रीका, द नील रिवर, क्लासरूम, बेडरूम, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, स्विमिंग पूल, ये भी आपके नाउन्स के एग्जाम्पल हैं। एनिमल्स, वर्ड्स, इक्वेटिक एनिमल्स एंड रेप्टाइल्स के नेम, जैसे लायन, जेब्रा, स्नेक, ऑस्ट्रिच, फ्लेमिंगो, वेयर, कैट, फिश, शार्क, ये अभी आपके क्या हैं? नाउन्स हैं। देन आपका आइडियाज़ हैं, जैसे एवोल्यूशन, इन्वेंशन, एक्सटिंक्शन, आर्गूमेंट, डिस्ट्रक्शन, ये भी आपके क्या हैं? नाउन के एग्जाम्पल हैं। ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स, तो बैट, साइकिल, कर्टेन्स, पेपर, बैग, ब्लैक बोर्ड, कपबोर्ड, ये सभी आपके क्या हैं? नाउन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ नाउन्स, कि नाउन के टाइप्स कौन से होते हैं। नाउन्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे क्लासिफाइड किया गया है? प्रॉपर नाउन। कि प्रॉपर नाउन जो है वो क्या होता है? नाउन्स दैट आर यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग स्पेसिफिकली आर कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो क्या होते हैं, देखो, अ प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये जो है व्यक्तिवाचक जैसे संज्ञा हम कहते हैं, ये एक जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग जो है वो आपका क्या है? स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, और जो हमारा प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर से जो है वो हमारे स्टार्ट होते हैं। फिर इसके जो है प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल देखिए। माई नेम इज रोज, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, माई नेम इज रोज, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिया जा रहा है। दिस इज माई डॉग ब्रूनो, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पेट एनिमल ओन्ड बाय समवन। ठीक है, देन है आपका एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए। डेविड केम बैक फ्रॉम मिस्क, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस की बात की गई है। लुइस फिलिपी इज अ फेमस ब्रांड ऑफ मेंस क्लॉथिंग, तो नेम ऑफ पर्टिकुलर क्लॉथिंग ब्रांड। तो जहाँ पे पर्टिकुलर किसी भी थिंग है, प्लेस है, ठीक है, पर्सन का नाम है, वही हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। फिर है हमारा इसके बाद सेकेंड काइंड कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स जो हैं वो क्या होते हैं? कॉमन नाउन्स आर दोज नाउन दैट रेफर टू अ जेनरिक आइटम, group or place. This means that unlike proper nouns, they are not used to identify specific people, place or objects. Common nouns are not capitalized unless they appear at the beginning of a sentence. आपका जो कॉमन नाउन होता है ये जातिवाचक संज्ञा होती है, तो ये कोई आपका जो स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करता है। एक जेनरिक आइटम, जेनरिक ग्रुप ऑफ प्लेस, उनको रेफर करता है ये। ठीक है, कॉमन नाउन इज अ नाउन रेफरिंग टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ जनरल सेंस। हियरली यू शुड राइट इट विद अ कैपिटल लेटर ओनली व्हेन इट बिगिंस इन अ सेंटेंस।
जैसे कि देखिए इसमें एग्जाम्पल है, आई वोट अ पेन यस्टरडे। यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, पेन। पर्टिकुलर पेन नहीं बताया कि जैसे सेलो का पेन है, ठीक है, कौन से रेनॉल्ड का पेन है, वो मेंशन नहीं किया। अगर मेंशन होता तो वो प्रॉपर नाउन होता, बट आपको एक जेनरिक कॉमन ऑब्जेक्ट का बताया गया है। आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, पर्टिकुलर स्कूल नहीं बताया कि कौन सा स्कूल। कॉमन जो है, जहाँ पे भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं वो हमारा स्कूल होता है, तो वो हमारा कॉमन प्लेस हो गया, ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। देन आपका ओनली 10 एम्प्लॉयज शोड अप टू वर्क टुडे, ये कॉमन ग्रुप को बता रहा है। द कार इज आउट ऑफ फ्यूल, ये कॉमन आइटम्स को बता रहा है, तो ये हमारा कॉमन नाउन है। देन देखिए हमारा सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स नाउन्स का ही पार्ट आते हैं। दीज आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम अ सिंगल पर्सन, सिंगल प्लेस, सिंगल एनिमल, सिंगल वर्ड और सिंगल ऑब्जेक्ट। सिंगुलर नाउन जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं कोई किसी भी एक सिंगल पर्सन का नाम हो, सिंगल प्लेस, एनिमल, वर्ड और ऑब्जेक्ट का। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, देयर इज अ लिटिल बॉय इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। तो देखो यहाँ पे सिंगल पर्सन की बात, दिस इज अ लिटिल बॉय, एक की, अ लिटिल बॉय, छोटे बच्चे की बात की गई, लड़के की बात की गई, इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। नेक्स्ट दिस इज दैट इज माई डॉटर, तो सिंगल एक डॉटर की बात की गई है, ठीक है, सिंगुलर आपका नाउन है। आई फाउंड अ वाउंडेड स्पैरो ऑन द बुश, ये सिंगल वर्ड की बात की गई है। अ रेड वैन हैज़ बीन फॉलोइंग अस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये सिंगल ऑब्जेक्ट की बात की गई है, तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन्स हैं। देन हमारा है प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स क्या होता है, प्लूरल नाउन्स रेफर टू अ नंबर ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एन एस और ई एस और आई ई एस और अ वी ई एस टू द existing root word. Nouns that end with an s remain the same. Some nouns remain the same in both their singular and plural forms, and some other have totally different spelling. कि कुछ जो हमारी nouns होती हैं बोला कि totally different हो जाती हैं प्लूरल में चेंज होने पर सिंगुलर से, और कुछ में जो है वो आपका जो है चेंजेस आते हैं। तो इसमें जो है हम प्लूरल बनाते हैं कैसे, सिंगुलर में एस, ई एस, आई एस और अवी एस जो है ऐड करने से जो है वो प्लूरल हम नाउन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आई नीड सम एप्पल्स, ये जो एप्पल्स है ये आपका प्लूरल है। सिंगुलर इसका होता तो एप्पल लिखते, प्लूरल बनाना है तो हमने बना दिया इसका आई नीड सम एप्पल्स, तो ये प्लूरल नाउन बन गया। डिड यू फाइंड द बॉक्सेस यू वर लुकिंग फॉर, तो यहाँ पे भी बॉक्सेस की बात हो रही है, प्लूरल नाउन की बात हो रही है। नेक्स्ट जैसे आपका है, आई वॉट मैंगोज फ्रॉम द मार्केट, मैंगोज, अब मैंगो होता तो सिंगुलर नाउन, बट मैंगोज प्लूरल नाउन की बात हो रही है, मैंगोज। वी टुक फोटोज ऑफ सम डेयर ऑन आवर वे, फोटोज भी आपका क्या है, प्लूरल नाउन है। देन आपका इसके बाद नेक्स्ट काइंड है काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, अदर नाउन है काउंटेबल, नॉन काउंटेबल नाउन्स भी आते हैं, अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड और मेयर्ड। आपके जो काउंटेबल नाउन्स होती हैं ये क्या होती हैं, जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मेयर की जा सकती हैं, काउंट की जा सकती हैं। काउंटेबल नाउन इज अ नाउन विद बोथ अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म एंड इट नेम्स एनीथिंग और एनीवन दैट वन कैन काउंट। तो जैसे कि इसमें देखिए, टॉम ब्रॉट 10 पैकेट्स ऑफ लेज फॉर द ट्रिप, यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर 10 की बात हुई है, काउंटेबल नाउन है, काउंट किए जा सकते हैं 10 आपके। मोम आस्क मी टू वाई अ डजन एग्स, तो स्पेसिफिक डजन मीन्स कि 12 की बात की गई है। आई सा एन एरोप्लेन अराउंड 7 इन द मॉर्निंग, स्पेसिफिक यहाँ पे एन मीन्स कि 1 की बात की गई है। आई सा एन एरोप्लेन मीन्स कि एक एरोप्लेन की बात की, तो काउंटेबल नाउन है ये हमारा। देन है हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं जो कि हमारी काउंट नहीं की जा सकती हैं। दिस कैटेगरी ऑफ नाउन्स इंक्लूड्स बोथ कंक्रीट एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जो आपकी अनकाउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन्स भी कहते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन इज नाउन विच डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म and which refers to something that one cannot usually count. A non-countable noun always takes a singular verb in a sentence, and non-countable nouns are similar to collective nouns and are opposite of countable nouns. तो एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू, यहाँ पे नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं है कि कितना काम है करने को, होमवर्क कितना है, स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, तो ये नॉन काउंटेबल, काउंट नहीं किया जा सकता है।
आई हैव अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पे क्या है, काउंट नहीं किया जा सकता, आई हैव अ कप ऑफ टी। अब टी को जो है वो क्या आप जो हैं काउंट कर सकते हैं, नो काउंट नहीं कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। वी आर फेसिंग टेरिबल वेदर टुडे, यहाँ पे भी है कैन नॉट काउंट, ये भी काउंट नहीं किया जा सकता है वेदर, ओके। तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। देन है हमारा कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो आपके क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और ग्रुप और पीपल। कलेक्टिव नाउन जो वो है वो आपके क्या होते हैं, समूहवाचक संज्ञा जिसे आप कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल एज यूनिट। जैसे कि इसमें हमारी जैसे टीम वर्ड आता है, कमिटी आता है, आर्मी है, ये हमारे क्या जनरली हमारी कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में जनरली जो है वो सिंगुलर आपका जो है नाउन यूज होता है, ठीक है। अगर इसमें हम प्लूरल का यूज़ करते हैं, प्लूरल में किया जाता है तो ये हमारा फिर कॉमन नाउन बन जाता है, ओके। देखिए यहाँ पर है एग्जाम्पल कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप ऑफ एनिमल्स में, जैसे अ प्राइड ऑफ लॉयंस, अ फ्लॉक ऑफ शिप, अ स्वार्म ऑफ बीज, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। फिर है आपका इसमें कलेक्टिव नाउन्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ वार्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ कंपनी ऑफ एक्टर्स। एंड कलेक्टिव नाउन फॉर अ नंबर ऑफ थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, तो अ पेयर ऑफ शूज हो गया, अ चेन ऑफ माउंटेन्स हो गया, अ फ्लीट ऑफ शिप्स हो गया, अ बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया। ये आपके क्या हैं, ये हमारे सारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं, ओके। देन है हमारा इसके बाद कंक्रीट नाउन्स। कंक्रीट नाउन जो क्या होते हैं, कंक्रीट नाउन रेफर्स टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर मटेरियल एंड कैन बी परसीव्ड बाय द ह्यूमन सेंसेस। कंक्रीट नाउन जो है वो क्या होते हैं, नाउन जो कि रेफर करते हैं टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर मटेरियल, जो कि मटेरियल होते हैं, एंड कैन बी परसीव्ड बाय द ह्यूमन सेंसेस। जैसे कि एग्जांपल देखिए, दिस बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। आई हैड अ कप ऑफ टी, शरॉन ओपन द विंडो, जो हमारे ह्यूमन सेंसेस होते हैं उसके द्वारा ये परसीव्ड होते हैं, ठीक है। हर्डी गोज टू स्कूल बाय बस, तो ये हमारे सारे क्या हैं, कंक्रीट नाउन्स हैं। देन है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। Any entity that can be perceived by the five senses of the human body are called an abstract noun. आपकी abstract noun जो है वो क्या होती है, भाववाचक संज्ञा मीन्स की। abstract noun in general refers the name of quality, action और state. abstract noun में क्या होता है, हमारे जो नेम होता है किसी भी क्वालिटी का रेफर करता है, एक्शन को रेफर करता है या फिर स्टेट को जो है वो ये रेफर करता है। जैसे हम बोलते हैं ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हैटर, लाफ्टर, ठीक है। लाफ्टर जैसे एक्शन है हमारा, ब्रेवरी हमारी क्वालिटी है, ठीक है। फिर हमारा पॉवर्टी है, यंग जो हमारा वो स्टेट है, आर्ट है, साइंटिफिक है, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो ये हमारे सारे क्या है, ये हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एग्जाम्पल देखिए, लव इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, इट मीन्स कि हम इनको फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू रेज योर वॉइस एंड स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस। यू शुड नॉट मिस यूज द फ्रीडम यू आर गिवन। अब है हमारा इसके बाद हमारे हो गए काइंड्स ऑफ नाउन्स, ठीक है। नाउन यूज एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आर nouns that follow the noun, they modify names, professions and positions can perform the role of an object complement. For example, we named our dog Shadow, the teacher made Tavita the class leader. तो इसको जो है नाउन जो हम एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं। देन है हमारा मल्टी फंक्शनल नाउन्स, जिसमें कि नाउन यूज एज वर्ब भी यूज होता है। तो देयर आर सम नाउन्स विच कैन ऑल्सो बी यूज एज अ वर्ब। सम नाउन्स कैन बी यूज एज वर्ब्स विद अ स्लाइट चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ द ओरिजिनल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डिवोर्स्ड, तो यहाँ पे क्या है, यूज एज अ वर्ब यूज हुआ है। आई एम ड्रेस्ड एंड रेडी टू गो, यूज एज अ वर्ब। माई मदर आइज द फिश सो दैट इट डिड नॉट स्टिंक, तो यहाँ पे भी यूज एज अ वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा नाउन यूज एज एडजेक्टिव। नाउन को एज एन एडजेक्टिव भी हम यूज कर सकते हैं विद स्लाइट चेंज इन द स्पेलिंग और एडिंग अ suffix टू द रूट वर्ड। नाउन्स कैन समटाइम्स बी यूज एज एडजेक्टिव, जब भी हमारे कुछ स्पेलिंग में या फिर फिक्स ऐड कर देते हैं रूट वर्ड में, ठीक है, स्लाइड चेंज करके, तो ये नाउन जो है वो कभी कभी हमारे एज एडजेक्टिव भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल है,
देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे यूज एज एन, इसको जो एडजेक्टिव हमने यूज किया है कि देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज डेंजरस। यूज एज एन एडजेक्टिव हमने जो है यहाँ पे इसको यूज किया है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि देखिए इसी का एग्जाम्पल है, द एक्सपीरियंस वॉज कम्प्लीटली मैजिकल। ये भी हमने एज एन एडजेक्टिव जो है यहाँ पर नाउन को यूज़ किया है। व्हाट यू डिड वॉज ऑफेंसिव, यहाँ पे भी ऐसा ना हम इसको एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो था हमारा नाउन टॉपिक का ये आज का वीडियो। आई होप आपको हमारा ये आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।